नमस्कार, मैं हूं राकेश। आप देख रहे हैं एन वर्ल्ड। इस वक्त मौजूद है भगवानपुर प्रखंड के हुसैना खुर्द पंचायत में, जहां पे 1008 श्री विष्णु महायज्ञ भागवत कथा का आयोजन किया गया है। आज 501 कन्याओं के द्वारा कलश यात्रा का आयोजन किया गया। इस भव्य इस विशाल कलश यात्रा में पूरे समाज, आसपास के पंचायत के लोग भी शामिल हुए। ऐसे में हम मेला में आ चुके हैं, यज्ञ स्थल पर आ चुके हैं और हमारे साथ मौजूद है हुसैना खुर्द पंचायत के सरपंच श्री रघुनाथ सिंह। हम रघुनाथ सिंह से बात करेंगे और जानेंगे यज्ञ की जो ये परिपाटी है, यज्ञ क्यों कैसे हो रहा है और इसमें समाज की क्या भूमिका है। इसके साथ ही साथ इनके माध्यम से हम आपको पूरे यज्ञ स्थल को दिखाने का काम करेंगे। हमारे साथ इस वक्त मौजूद है हुसैना खुर्द पंचायत के सरपंच रघुनाथ प्रसाद सिंह। सर, क्या कहेंगे यज्ञ का जो आयोजन किया गया है? हाँ, यह भागवत कथा विष्णु महायज्ञ का आयोजन पूरे पंचायत के सहयोग से और अगल बगल के सहयोग, समाज के सहयोग से किया गया है। इसमें जैसे महाविष्णु यज्ञ का मतलब होता है पूरे विश्व के कल्याण, इसलिए विश्व के कल्याण हेतु यह यज्ञ किया जाता है। हमारे यज्ञ में अभी सामने आप देख रहे हैं कि गौ माता का पिक्चर लगा, फोटो लगा हुआ है, बनाया हुआ है। जो गौ को हम लोग माता मानते हैं, यह पूरी सदियों से हम लोग को हिंदू धर्म में माना जाता है कि गौ माता है, इसलिए इनसे यहाँ पूजा किया जाता है। और इसी बगल में जैसे और मूर्ति सब जो बने हुए हैं। एक मिनट, अच्छा, ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि ये पीछे ये गौ माता की तस्वीर है। हम अपने दर्शकों को ये दिखाना चाहते हैं, ये गौ माता की तस्वीर है। भारतीय सभ्यता, भारतीय संस्कृति में गाय को माता का दर्जा दिया गया है और वैसे में इस यज्ञ स्थल में, चूंकि ये विष्णु महायज्ञ है, तो ऐसे में ये जो गौ माता है इनकी भी पूजा होगी। इसके साथ ही साथ हम अपने दर्शकों को ये बताना चाहते हैं कि ये जो सारे देवी देवताएं हैं, ये संपूर्ण ब्रह्मांड के जो देवी देवताएं हैं उनको यहाँ पे उतारा गया है। हम सरपंच महोदय से जानना चाहेंगे कि महोदय, हमें एक बार ये सभी देवताओं से परिचित कराइए। ये राम, सीता और लक्ष्मण, एक हनुमान जी हैं। इसके आगे चलिए, माँ दुर्गा, ये माता दुर्गा की तस्वीर है। एक गणेश जी की तस्वीर है, एक कार्तिक जी का है और एक किनका है, विष्णु भगवान का है। ये एक मिनट, हम इस जगह पे ठहरेंगे और अपने कैमरामैन को ये बताना चाहेंगे कि ये भगवान विष्णु की प्रतिमा बनी हुई है और इन्हीं के नाम पर ये जो विष्णु महायज्ञ हो रहा है, तो ये ऐसे में इनकी ये प्रतिमा बनी हुई है। और ये महापुरुष कौन है? कार्तिक जी हैं। अच्छा। और राजा राहुल जी, केतु। हाँ, ये राजा राहु की ये तस्वीर है और ये सर कटा हुआ उनका जो भाग है वो केतु है। ये शनि महाराज, ये शनि महाराज है। अभी इसकी तख्ती नहीं लगी है, कल विधिवत रूप से सभी देवताओं की तख्ती लग जाएगी। ऐसे में आप देख सकते हैं ये सभी देवी देवताओं की तस्वीर, मतलब पूरा सृष्टि के जो संचालन करता जो देवी देवता हैं उनकी तस्वीर यहाँ पे लगी हुई है। हम आपको अब इस यज्ञ के जो प्रधान पुजारी हैं, जिनके माध्यम से पूरे यज्ञ कार्य संपन्न होगा, वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ यज्ञ का कार्य संपन्न होगा, हम उस पुरोहित से भी आपको मिलवाएंगे। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है शास्त्री ब्रजेश कुमार मिश्रा, जिनके देख रेख में ये पूरा विष्णु महायज्ञ कार्यक्रम संपन्न होगा। ऐसे में हम आपको मिलवाएंगे शास्त्री जी से और जानेंगे यज्ञ के बारे में। ब्रजेश जी, ये जो यज्ञ हो रहा है, विष्णु महायज्ञ हो रहा है, विष्णु महायज्ञ करने से लोगों को क्या फ़ायदा है और इससे प्रकृति को क्या फ़ायदा है? सबसे पहले तो आपके चैनल में मेरा स्वागत है और सारे लोगों को स्वागत है। और धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, सनातन धर्म की जय हो, भगवान का अवतार हो, राम राज्य कायम हो। अब रह की बात विष्णु महायज्ञ से क्या फ़ायदा है? सबसे बड़ा चीज़ है कि विष्णु महायज्ञ हवनात्मक यज्ञ, हवनात्मक यज्ञ है। और हवनात्मक से हवन की धुआं जो उठती है
वह प्रकृति के ऊपर, जैसे हम लोग कपड़ा खींचते हैं तो उसका कपड़ा खींचने के बाद उसका पानी जाता क्या है, तो आकाश में बिलोंग करता है। और यह हवन ऊपर में जाता है, उससे वातावरण को शुद्धता फैलाते हैं। यही एक विष्णु महायज्ञ के हवनात्मक यज्ञ में यह प्रक्रिया है। और यह विष्णु महायज्ञ से हमारे धर्म की जागृति होती है और पुरुषोत्तम श्री राम स्वयं आए हुए हैं। और भगवान के प्रति श्रद्धा व्यक्त करना है और इस यज्ञ की प्रक्रिया आगे बढ़ेगी। और आगे क्या सवाल किए थे एक और? हाँ, वही प्राकृतिक के उससे क्या फायदा और लोगों को क्या फायदा है? लोगों को क्या फायदा, लोगों जन कल्याण की सुविधा होती है। और प्रभु श्री राम से, भगवान विष्णु से यही प्रार्थना की कि हमारे ग्रामवासियों में, मेरे सकल समाज में अप्राकृतिक घटनाएं न हो, ऐसा मैंने भगवान से प्रार्थना करता हूं। और सकल समाज के कल्याण हो, उसके बाद हम यज्ञाचार्यों को भी कल्याण हो। शास्त्री जी, एक चीज़ हमने यहाँ पे बड़ा अनोखा और अनूठा देखा, वो ये देखा कि यज्ञ में मैंने यहाँ पे देखा कि गौ माता की तस्वीर बजाते, यहाँ पे एक मूर्ति बनी हुई है गौ माता की। इसके पीछे क्या उद्देश्य है? अब गौ माता के उद्देश्य के बारे में तो, गौ तो सर्वोपरि है, उसमें सारी चीज़ पाई गई हैं। और गौ का सेवक भगवान कृष्ण है, भगवान विष्णु भी हैं, उन्हीं को अनेक रूप धारण का क्या है, ग्वाला भी हैं। इससे भागवत हो रही है, इसी के कारण गौ माता की तस्वीर बना हुआ है। यह मेरा सनातन धर्म है और मेरे सनातन से के विरोध करने वालों को भी मैं एक चैलेंज देता हूं, इधर से चेतावनी कि हमारे सनातन को विरोध मत करें। और आपका उत्पत्ति कहाँ से हुआ है, पूरा बायोडाटा हम लोग के पास में, मगर सनातन का उत्पत्ति का कोई बायोडाटा हमको बतला दे, मैं आज से कर्मकांड करना छोड़ दूंगा यदि सनातन का उत्पत्ति बतला दे लोग। तो आदि अनंत अंत से आया हुआ है सनातन, और सनातन का विरोध करने वालों को मैं खरी चेतावनी देता हूँ कि सनातन का विरोध मत करें। और सनातन एकाग्रित हुआ है, धर्म का विजय हुआ है, होते रहेगा, और असत को पर विजय हम लोग पा कर रहेंगे। बिल्कुल, ये शास्त्री जी हैं जिन्होंने अपनी बात रखी स्पष्ट और बेबाक तरीके से रखी। इसके साथ ही साथ यही शास्त्री जी हैं जिनके माध्यम से पूरे यज्ञ कार्य संपन्न होगा। मैं अपने दर्शकों को एक और चीज़ बताना चाहता हूं कि इस यज्ञ में झूला का भी व्यवस्था किया गया है। और झूला के बाद बहुत सारे वो चीज़ हैं जिनकी व्यवस्था भी तैयारी चल रही है। मैं अपने कैमरामैन को ये बताना चाहूँगा कि वो दिखाएं कि किस तरीके से झूला की तैयारी चल रही है और कल पूरी तरीके से झूला बनकर तैयार हो जाएगा। एक नाम कथी हो झूला के? जी, इस वक्त मैं आ गया हूँ, ये जो ब्रेक डांस है आप देख सकते हैं तस्वीरों में, अभी ये आधा अधूरा है, ये अभी तैयारी जोरों पे चल रही है और संभवतः आज रात तक ये लोग कंप्लीट कर लेंगे। लेकिन ऐसे में जो ये ब्रेक डांस है और जो झूला वाले हैं उसके संचालक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये कब तक इसको तैयार कर लीजिएगा? कल 12 बजे तक हो जाएगी। कल 12 बजे तक? जी। क्या रेट रखे हैं इसका? लगभग 50 रुपया होगा। 50 रुपया होना चाहिए जी। अच्छा, जो यहाँ के स्थानीय लोग होंगे, लोकल होंगे, उनके लिए कुछ फैसिलिटी अभी तक डिसाइड नहीं हुआ है। अभी तक तैयारी हो रही है, तो हो सकता है डिसाइड। एक बार में इस ब्रेक डांस में कितने लोग बैठ सकते हैं? 40 लोग जी। 40 लोगों की बैठने क्षमता है। जनता को क्या बताना चाहते हैं? भारी महत्व से है ये मेला का शोभा भरा है और शांतिपूर्वक मेला में मनोरंजन का लाभ उठाए। आपका नाम क्या हुआ? पंकज कुमार। आपके इस ब्रेक डांस का नाम क्या हुआ? SRP इंटरप्राइजेज। SRP इंटरप्राइजेज। जी बिल्कुल, जैसा कि आप देख सकते हैं ये पंकज जी है जो SRP इंटरप्राइजेज एक जो झूला है, ब्रेक डांस है, उस ब्रेक डांस के ये संचालक है। और हमारे जो दर्शक है वो जब ये कल बन के रेडी हो जाएगा, तैयार हो जाएगा, तो इसका लुत्फ हमारे दर्शक उठाएंगे। अभी हम आ चुके हैं यज्ञ स्थल के समीप में ये बना हुआ जो मीना बाजार है, उस मीना बाजार में आ गए हैं और यहाँ पे हर एक माल का सामान बिकता है। और ऐसे में आप देख सकते हैं तस्वीरों में कि ये बिल्कुल दुकान सज धज कर तैयार है और ग्राहकों का इंतजार कर रहा है। लेकिन यहाँ पे ग्राहक भी है, लोग भी हैं, लेकिन जो विधिवत मेला है वो विधिवत मेला कल से सुचारू रूप से चालू होगा। मीना बाजार में एक ऐसा भी स्टॉल है जहाँ पे देवी देवताओं की तस्वीर बिकती है।
तस्वीर इसलिए बिकती है क्योंकि यही वो देवताएं हैं जिनकी सनातन धर्म में लोग पूजा पाठ करते हैं, पूजा अर्चना करते हैं। ऐसे में ये जो दुकानदार है, दुकानदार भाई काफ़ी लंबे वर्षों से यही इनका पेशा है। कब से इस पेशा में है? ये लमसम 25 बरस से। 25 बरस से जी। पूरे भीड़ में देवी देवताओं की तस्वीर कितनी बिकती है? इसका कोई अनुमान नहीं है। जितना मेला में भीड़ होगा उस हिसाब से धंधा होगा। कितना उम्मीद लेकर आए हैं, कितना कमाई होगा? ये कैसे बताया जाए कि कितना कमाई होगा? ये तो पब्लिक जिस हिसाब से आवेंगे, जिस हिसाब से धंधा होगा उस हिसाब से। क्या नाम हुआ आपका? लक्की प्रसाद शाह। ये लक्की प्रसाद शाह जी हैं जिनका ये फोटो फ्रेम का दुकान है। यहाँ पे देवताओं की तस्वीर तो है ही, इसके साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि बच्चों के पढ़ने के लिए भी पोस्टर लगे हुए हैं। मतलब धर्म का सामान तो आपको मिलेगा ही मिलेगा, साथ ही साथ शिक्षा से जुड़ी हुई भी जो वस्तुएं हैं वो भी आपको मिल रही है। मैं अपने कैमरामैन को बताना चाहता हूं कि एक बार जरा उन तस्वीरों को दिखाइए जिसमें मानव के पूरे शरीर के स्ट्रक्चर से लेकर छोटे छोटे बच्चे के वर्णमाला से लेकर ABCD तक के अल्फाबेट दिखाए जा रहे हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। अगर मेला से जुड़ी हुई आप वो तमाम जानकारी, वो खबरें आप देखना चाहते हैं तो आप हमारे चैनल से लगातार बने रहिए। कैमरामैन अजय के साथ राकेश कुमार की रिपोर्ट।